Dear student, welcome back for part 4 of the chapter. Now our next question, that is question number 8, is in the given figure triangle ABC and DCB are right angled at A and D respectively, and AC prove that triangle ABC is congruent to triangle DCBK. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें दे रखा है कि AC इज इक्वल टू DBK। तो अब हमें फिगर ये दे रखी है, तो दैट इज़ सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गिवन पे देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। कि एक ट्रायंगल है ABC, दैट इज़ AB एंड C, और एक ट्रायंगल है DCB। ये राइट एंगल्ड हैं एट A पे और D पे। तो यानी कि इसे सबसे पहले हम 90 डिग्री से मार्क कर देंगे। अब AC इज इक्वल टू, यानी कि AC इज इक्वल टू किसके, DB के। तो ये हमने मार्क कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, DCB के। तो स्टूडेंट 90 डिग्री का एंगल है। अब इसकी अपोजिट साइड अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ ये आती है BC। तो यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज, ABC ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, BC। इसी तरह से DCB का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, दैट इज़ वो भी BC है। तो यानी कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी कि हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा। और साथ ही साथ एक 90 डिग्री की लेग भी इक्वल दे रखी है, वो हमें गिवन है, दैट इज़ AC इज इक्वल टू DB के। तो हम इसे कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, RHS से, क्योंकि राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज कॉमन है, और एक लेग विच मेक 90 डिग्री एंगल, इट इज़ ऑल्सो इक्वल। तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड DCB में एंगल BAC इज इक्वल टू CDA के, यानी कि क्योंकि यह 90 डिग्री का है। तो RHS प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो सबसे पहले हमें राइट एंगल लिखना होगा, तो हमने लिख दिया है, दैट इज़ गिवन है। अब क्या होगा कि BC इज इक्वल टू CB के, BC इज इक्वल टू CB के। वाई, ये अब हमने BC इज इक्वल टू BC क्यों नहीं लिया, हमने BC इज इक्वल टू CB क्यों लिया, बिकॉज देखो यहाँ पर BC यानी कि ट्रायंगल के लास्ट 2 लेटर से मिल करके साइड बन रही है BC, और इधर कौन सी बन रही है, CB। तो अब हम क्या लिखेंगे ऐसे में कि BC इज इक्वल टू CB, दैट इज़ कॉमन। अब AC इज इक्वल टू DB के, AC इज इक्वल टू DB के, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी आपको जरूर याद होनी चाहिए, यानी कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC के। कीप इट इन योर माइंड कि AB इज इक्वल टू AC के है, और E एंड F बी द मिड पॉइंट, E एंड F बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया था कि रेस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है, लेट अस क्लियर इट। E एंड F यानी कि 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, और फिर हमें साइड्स दे रखी हैं AC एंड AB। तो यानी कि E जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा, फर्स्ट वाली साइड कौन सी आ रही है, AC, और F सेकंड पॉइंट दे रखा है, और सेकंड साइड कौन सी है, AB। तो यानी कि E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का, और F मिड पॉइंट है AB का। तो स्टूडेंट यहाँ देखें, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पॉइंट जो कि साइड को एक मिड वैल्यू पे मीट करता हो। अब हमें क्या प्रूव करना है, BE इज इक्वल टू CF। नाउ देखो स्टूडेंट, BE इज इक्वल टू CF ये हमें प्रूव करना है, तो हमें ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, यानी कि BEC लेते हैं तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा,
ई सी, तो सी एफ और बी। तो नाउ सी है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है भाई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। अब इन अ ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ रखी है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नाउ एज ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए सी एंड ए बी, ई एंड एफ मिड पॉइंट है, तो क्या होगा बी इज इक्वल टू सी ई के, यानी कि ये हमारा मिड पॉइंट है। तो अब क्या होगा कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा बी एफ इज इक्वल टू सी ई के, बी एफ इज इक्वल टू सी ई के। वाई? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी है और एफ एंड ई आर मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है मीन्स इक्वल साइड में से आधा लेस करेंगे, इस इक्वल साइड्स में से भी हाफ लेस करेंगे, तो क्या बचेगा बी एफ इज इक्वल टू सी ई के। तो दैट इज अब नाउ इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड सी बी ई में एफ बी इज इक्वल टू ई सी के, अभी अभी हमने किया एफ बी इज इक्वल टू किसके, दैट इज सी ई के, और साथ ही साथ ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट कौन सा था, ये वाला, दैट इज क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो यानी कि ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो दैट इज एंगल सी बी इज इक्वल टू एंगल सी के। अब बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये हमारा कॉमन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी एफ के। वाई? बिकॉज साइड, एंगल एंड देन साइड, तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। तो अब हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आई, दैट इज बी ई इज इक्वल टू सी एफ के। तो स्टूडेंट यही हमें प्रूव करना था, तो दैट इज सी पी सी टी सी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है इन एडजॉइनिंग फिगर पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, प्रूव दैट बी क्यू इज इक्वल टू सी पी के। नाउ ये हमें फिगर दे रखी है, P and Q are 2 points हैं, P and Q are 2 points हैं on equal side AB and AC of an isosceles triangle means AB is equal to AC हो गया, such that AP is equal to और AQ के है। तो स्टूडेंट नाउ see here we have to prove that BQ is equal to CP PC के। तो अब हमें ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, तो ट्रायंगल हम इस तरह से लेते हैं, जो चीज़ हमें प्रूव करनी पड़ती है तो हम उसको देखते हुए ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं। ए बी हमें इक्वल दे रखी है, ये हमें प्रूव करनी है, और ये ए पी इज इक्वल टू ए क्यू भी दे रखा है, गिवन है कि भाई इक्वल है ये। तो हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए क्यू बी, यानी कि साइड जो हमें प्रूव करनी है वो भी आ गई, और साथ में इक्वल वाली साइड्स भी आ चुकी हैं। तो दैट इज़ ए पी सी, 2 ट्रायंगल लेंगे हम। तो दैट इज इन ट्रायंगल ए बी क्यू में और ए सी पी में बी ए इज इक्वल टू सी ए के, ये गिवन है क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उनकी 2 साइड इक्वल होंगी। अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए आ रहा है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दैट इज सिंगल है, और फिर एंगल भी एक ही है, एंगल ए। तो दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में हमारा ये एंगल ए कॉमन है, तो दैट इज ए क्यू इज इक्वल टू ए पी के, ये भी गिवन है। तो प्रॉपर्टी कौन सी हुई, साइड एंगल साइड, तो दैट इज ट्रायंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी के। वाई? क्योंकि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि बी क्यू इज इक्वल टू सी पी के, तो वो सी पी सी टी सी से हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है in the given figure triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC के, AB is equal to AC के, and if AB and AC are produced, अगर हम AB और AC को प्रोड्यूस्ड करें। now what do you mean by here produced? अब AB प्रोड्यूस की मीन्स आगे बढ़ाई,
तो दैट इज ए बी को हम आगे बढ़ाएंगे, मीन्स पॉइंट बी की तरफ बढ़ाएंगे। तो ए बी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी और ए सी प्रोड्यूस टू पॉइंट ई सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी ई के। अब हमें प्रूव करना है कि बी ई इज इक्वल टू सी डी के, यानी कि बी ई इज इक्वल टू सी डी के। तो स्टूडेंट किस तरह से लेंगे हम इसको, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज़ गिवन। अब बी डी इज इक्वल टू सी ई के, इट इज़ गिवन। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी डी क्या होगा, ए डी, और ए सी प्लस सी ई क्या हो जाएगा, ए ई। तो दैट इज़ ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और स्टूडेंट एक इधर अब इन ट्रायंगल ए सी डी और ए बी ई ले लेंगे, ए सी डी, क्योंकि ये हमें प्रूव करनी है तो ये साइड आनी चाहिए। और साथ ही साथ अब हम कौन सा लेंगे, ए बी ई, तो ये साइड भी आई और ये वाली भी हमें इक्वल दे रखी है, ये हमने इक्वल प्रूव की है। तो दैट इज़ क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये हमें गिवन है। क्लियर स्टूडेंट? एंड नाउ अब यहाँ पर क्या होगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में है ये, और साथ ही साथ ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी ई के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अब क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू बी ई के बाय सी पी सी टी, और हम कह सकते हैं कि बी ई इज सी डी के। एंड नाउ स्टूडेंट, इन नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following figure, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to ACK. Student you can see here, यानी कि इसमें ABC हमारा एक ट्रायंगल है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि AB इज इक्वल टू ACK है और D एक पॉइंट है सच दैट BD इज इक्वल टू CD के। अब आपको प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C को, यानी कि एंगल A पूरा ये है इसको और एंगल D ये है, तो आपको एंगल ये प्रूव करना है कि ये AD जो है बाइसेक्ट करेगी एंगल A को और एंगल D को। तो अल्टीमेटली कैसे प्रूव कर सकते हैं हम इसको, कि अगर ये वाला ट्रायंगल हमारा यानी कि ABD ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, ACD के, तो अल्टीमेटली ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो ये हमारे दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। तो यानी कि हमें ये दे रखा है कि AB इज इक्वल टू AC, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड की का अपोजिट एंगल होगा एंगल B और AB का अपोजिट एंगल है एंगल C, ये यहाँ तक। तो दैट इज़ अगर साइड्स इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। इसी तरह से अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं तो इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो यानी कि एंगल ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के। अब इक्वल एंगल में अगर हम इक्वल एंगल ऐड करेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी कि जब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल B और इधर बनेगा एंगल C, तो यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के। अब AB इज इक्वल टू AC के दे रखा है, BD इज इक्वल टू CD के दे रखा है और एक साइड हमारी कॉमन है, तो इस तरह से साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और फिर हम कह सकते हैं कि भाई AD एंगल A को एज वेल एज एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। नाउ लेट अस सी हियर सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC गिवन है, देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC के, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इन ट्रायंगल BDC, स्टूडेंट फिगर में देखना है इसको, इन ट्रायंगल BDC में BD इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या होगा, दैट इज एंगल B
सी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी के, क्योंकि इन ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि फर्स्ट वाले रिजल्ट को और सेकंड वाले रिजल्ट को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए सी डी। स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर बताया था मैंने कि ये ए सी डी एंगल इक्वल होगा किसके, ए बी डी के। तो यहाँ पर हमने लिखा इसको ऐड करके। तो अब इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी में ए बी इज इक्वल टू ए सी के गिवन है, और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के ये प्रूव किया। अब बी डी इज इक्वल टू सी डी के ये गिवन है। तो ट्रायंगल हमारे ए बी डी और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ए सी डी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। नाउ वी कैन से दैट एंगल बी ए डी, स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे तो बी ए डी, इसमें भी हम ऐसे ही मूव करके देखते हैं। तो दैट इज सी ए एंड देन डी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। ऑल्सो वी कैन से दैट एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए के। तो यानी कि इन दोनों से जो हमने इन दोनों में रिजल्ट प्रूव किया है यही हमें प्रूव करना था। तो दैट इज़ यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच पी। एच पी की फुल फॉर्म क्या होगी, हैंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट लिसन वीडियो, try to understand the questions and solution. In case of any difficulty you can ask me. Thanks.